पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, एक और बुरा दिन जो कि वीकली आउटलुक में डिस्कस किया था, वो वीक के पहले ही दिन सूरत हाल का सामना और उन लेवल्स को देखना पड़ा। आज की वीडियो में देखेंगे कि सूरत हाल में बेहतरी कहाँ से आएगी और उसको डिस्कस करेंगे। FIPI डेटा से, कैंडलस्टिक चार्ट से, इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, और 30+ स्टॉक्स भी देखेंगे। उसके बाद FIPI के डेटा पे देखें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे वॉल्यूम थोड़ा कम है। $1 मिलियन की सेलिंग की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और $1 मिलियन की बाइंग की है लोकल इन्वेस्टर्स ने, जिसमें से मेजर सेलिंग एरिया फॉरेन इन्वेस्टर का जो है बैंक्स है, अदर सेक्टर, टेक्नोलॉजी टॉप 3 में है, उसके बाद सीमेंट है। बाइंग एरिया स्टिल ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर में कुछ बाइंग एरिया अभी भी है। लोकल में बैंक्स की बाइंग है $1.5 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है $1 मिलियन की, 3.4 मिलियन की इंश्योरेंस की बाइंग है, हैवी बाइंग है। कि आज की मंदी की जो असल वजह दिख रही है वो म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है। इस पर न्यूज़ इम्पैक्ट भी था। इसके अलावा $2.25 मिलियन की अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की जहाँ हैवी बाइंग है वो एरिया है सीमेंट सेक्टर। बैंक्स की बाइंग है इसमें, और बाकी लेवल्स आप देखें तो बैंक्स और अदर सेक्टर्स में बाइंग है। बैंक्स की बाइंग अदर सेक्टर्स में मौजूद है, जिसमें कंपनीज की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कंपनीज, ब्रोकर और बैंक्स की बाइंग है। तो इस प्रोफाइल पर जो मार्केट का लेवल है वो बैलेंस नज़र आता है, और इस वक्त यहाँ तक अभी फ़िलहाल कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। करेक्शन ज़रूर थी, ये करेक्शन का फेस चल रहा था और चार्ट्स पे ये विजिबल थी। हमने वीकली और कल की वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये लेवल्स मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि बहुत करीब से हम बाउंस बैक देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो से भी अंदाज़ा हो रहा है कि बैलेंस पोर्टफोलियो है। कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्लिक की एक्टिविटी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से 7th बैच शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। 7th बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज की क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत नॉमिनल फीस है 3000, और इस पर जो सिखाएंगे हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल में कैंडलस्टिक चार्ट पे और RSI, फिबोनाची, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेजेस और बाकी इंडिकेटर्स आपको सिखाएंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है स्टॉक में काम करने के लिए। इसके अलावा आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, मज़ीद मालूमात के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी जो है आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग का मीडियम होगा वो जूम लाइव वीडियो लिंक के थ्रू होगा, जो कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे हर जगह से एक्सेसिबल है। सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछले बैचेस की तरह आप लोगों का ताउन हासिल रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट का जायज़ा लें तो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ज़रूर बनी है यहाँ पे, लेकिन इंडिकेशन क्या है कि बैंड के बाहर क्लोजिंग है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली कल हम इंट्रा डे पे रिकवरी देख सकते हैं, या एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, 50 DMA की सपोर्ट पे इंडेक्स मौजूद है 40,700 और 40,500, सॉरी 40,500 के पास। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट का, जहाँ पर सपोर्ट मौजूद है और जहाँ से इंडेक्स को प्रोबेबली बाउंस बैक करना चाहिए। अदरवाइज ये कैंडल जो है, जो बैंड के बाहर बनी है, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बैंड के अंदर कल क्लोजिंग देगी। भले इंट्राडे पे हम 200-300 पॉइंट की डिप देखें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लोजिंग हम कल अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एग्रेसिव हो जाना है, और 40,700, 40,500 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर 39,600 तक ये मामला जा सकता है। सो ये चार्ट सपोर्ट एरिया हम राइट साइड पे देख रहे हैं, ये वीकली सपोर्ट एरिया है। अगर ये
40,500 कल ब्रेक होता है तो फिर 39,600 के पास से सपोर्ट मिलेगी। तो कल इंट्राडे पे बहुत देख के एंट्री करनी है और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं जो ओवरसोल्ड हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इंडेक्स को रिकवर करने के लिए कल एटलीस्ट 41,200-300 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। एक चीज़ और हौसला अफजा ये है कि 900 पॉइंट के हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी कम रहे और कम वॉल्यूम की तेज़ी हो या मंदी ज़्यादा देर की नहीं होती। आरएसआई को देखें तो बहुत एग्रेसिवली नीचे आया है और 39 पे आ गया है और यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकली व्यू करें तो जून और जुलाई के मिड में, जून के मिड में एंड में भी आरएसआई 42 तक आया था और फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आरएसआई अगर 30 की तरफ जा भी रहा है तो इंडेक्स का लेवल प्रीवियस लेवल में मीट नहीं हो रहा है। इंडेक्स बहुत ज़्यादा 1,000-1,500 पॉइंट और नीचे से बाउंस बैक कर जाएगा अगर आरएसआई 30 तक जाता भी है। और दोस्तों इस जादुई टूल के थ्रू देखें तो ये एग्रेसिव कैंडल है और जो लीड कर सकती है 39,200 तक। ये करेक्शन अगर 39,200 तक भी आती है तो जब तक भी खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है यहाँ पे। इस वक्त भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में इंडेक्स मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि हम यहाँ से बाउंस बैक देखें। हाँ, इसके नीचे अगर कल एक और एग्रेसिव कैंडल देखते हैं तो वो भी मार्केट को 39,500 और 300 के लेवल तक ले जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि हम इस तरह का बाउंस बैक देखें यहाँ से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल की क्लोजिंग बहुत अहम है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर रिटर्न हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर बेयरिश मोमेंटम जारी रहता है तो ये मार्केट को 39,500 की तरफ लीड करेगा। नेक्स्ट राइट पर पाइवट लेवल देखते हैं कल के लिए इंडेक्स के। पिवट डेटा देखें तो 41,056 का आज डेली पिवट था और क्लोजिंग काफ़ी नीचे हुई है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इंडेक्स इंट्राडे लेवल पे 40,400 और 500 के लेवल दिखा सकता है हमें, क्योंकि रिकवर करते हुए इंडेक्स की क्लोजिंग नहीं हुई है और डाउन साइड जाते हुए क्लोजिंग हुई है। तो 40,400 लेवल होगा इंट्राडे पे जहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। 40,500 से नीचे की कोई भी क्लोजिंग इंडेक्स को फर्दर डाउन साइड पे ले जाएगी, जिसका डिस्कस अभी हमने कैंडलस्टिक चार्ट पे भी किया है। इंडेक्स को ऊपर आने के लिए 41,100 का लेवल ब्रेक करना होगा इंट्राडे लेवल पे। अगर 41,100 से के ऊपर इंडेक्स क्लोज करता है, जैसा कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट पे भी डिस्कस किया कि 41,200-300 के पास क्लोजिंग चाहिए बाउंस बैक के लिए, तो इंडेक्स का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इंडेक्स बेयरिश जोन में ही मूव करता रहेगा। नेक्स्ट राइट पे 30 प्लस स्टॉक्स देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल को देखें तो 20.50 पे क्लोजिंग है, साइडवेज स्टिल आरएसआई 52 पे है। अगर 20 रुपये तोड़ता है तो फिर 18.50 से बाउंस बैक हो सकता है। कैल की इस मार्केट में अच्छी मूवमेंट रही, साइडवेज है। एमएलसीएफ डाउन साइड पर है, 35 पे सपोर्ट है, वो ब्रेक हुई तो 32-33 का लेवल देखा जा सकता है। एफएफएल स्टिल डाउन साइड पे है, बहुत पहले इसमें प्रॉफिट टेकिंग की लिए अलर्ट कर दिया था 19 रुपये के लेवल पे और 15.50 से सपोर्ट आ सकती है। पीआरएल में 20 रुपये का लेवल ब्रेक किया है, ये भी 18-18.5 के पास से बाउंस बैक करेगा। एंट्री लेनी है 20 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लेनी है डे एंड के पास, अदरवाइज काम नहीं करना है। एवीएन साइडवेज है, 59 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। हबको भी साइडवेज है और ओवरसोल्ड एरिया है, 38 आरएसआई है, पार्शियल बाइंग कर सकते हैं। टीआरजी ने अच्छा मूव किया इंट्राडे पे, 41 आरएसआई है और टीआरजी में मूवमेंट देखी जा सकती है। साजियो डाउन साइड है चार्ट्स पे, लेकिन सॉरी पिवट पे डाउन साइड है, लेकिन चार्ट्स पे यहाँ रिकवरी पॉसिबल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 165 तक आ सकता है। डीजी के सी 102 103 पे अच्छी सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो 98 99 तक जा सकता है। एनसीएल साइडवेज है, सर्ल में 266 ब्रेक करे तो एंट्री लेनी है। पेल साइडवेज पे बंद हुआ है। जनरल टायर 66 के नीचे क्लोज हो रहा हो तो उसमें काम नहीं करना है, अभी 70 के ऊपर क्लोजिंग दे तो डे एंड पे एंट्री लेनी है। 66 पे इसका क्रिटिकल एरिया है, वो ब्रेक हुआ तो ये नीचे जा सकता है फर्दर। ओजीडीसी ने आज इंट्राडे पे अच्छा मूव किया है, लेकिन साइडवेज ही है, कोई रैली अभी तक, लेकिन 29 आरएसआई है, तो यहाँ पर आप इसकी बाइंग या एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं।
लक्की सीमेंट की बात करें तो 643 की क्लोजिंग है और 638 तक और 633 तक कल देखा जा सकता है। अगर वो ब्रेक हुआ तो 615 या 18 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। चिराग सीमेंट डाउन साइड है। वीकली आउटलुक में बात हुई थी कि 110 से 15 का लेवल देखा जा सकता है। कल 121 ब्रेक हुआ तो 119 और 115 इंट्राडे पे देख सकते हैं। कोहाट सीमेंट भी डाउन साइड पे है, जब तक 190 के ऊपर क्लोजिंग ना दे एंट्री नहीं लेनी है। पायनियर सीमेंट 90 पे है, 92 के बाद एंट्री करनी है। एमसीबी में कल मूव देख सकते हैं अपसाइड पे। एचबीएल में भी कल अपसाइड रिकवरी हो सकती है और यूबीएल 114 के पास से दोबारा से 116 और 115 के बीच से बाउंस बैक कर सकता है। पीपीएल को 93 के ऊपर क्लोजिंग होने दें, उसके बाद एंट्री लें, वरना 88 89 पे बाइंग बनेगी। पॉल स्ट्रॉन्ग है। पीएसओ में अपसाइड मूव यहाँ से देखी जा सकती है कल इंट्राडे। मरी गैस डाउन साइड मूव कर सकता है। एनआरएल में देखें, लेकिन मरी में बाउंस बैक होते हुए क्लोजिंग हुई है तो इंट्राडे पर अच्छी मूव देखी जाएगी। एनआरएल 183 पे है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे है। अदरवाइज फिर 173 172 के लेवल तक आ सकता है। एटीआरएल में 137 138 के पास से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ईफर्ट एज यूजुअल मार्केट गिरने या बढ़ने का असर नहीं पड़ता, साइडवेज है। एफएफसी की बात करें, एफएफसी में अपसाइड मूव इंट्राडे पे देखी जा सकती है। जीएटीएम ओवरसोल्ड एरिया पे है, बाउंस बैक मुमकिन है। एनएमएल 105 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लें, पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। एसएनजीपी 60-50 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। फिरोज 400 से नीचे क्लोजिंग दी है लेकिन सपोर्ट एरिया में है। 390 ब्रेक करता है तो फिर 375 टू 80 जा सकता है। और एमईबीएल 34 आरएसआई है, बाइंग एरिया है। जीएचएनएल 26 आरएसआई है, यहाँ पर पार्शियल बाय कर सकते हैं लेकिन असल में सेफ होगा 93 के बाद। जीएचएनआई आरएसआई 29 है तो 29 से आरएसआई बाउंस बैक होने दें, उसके बाद एंट्री लें। बीएफएल या पहली एंट्री यहाँ ले सकते हैं, दूसरी एंट्री जब लें जब आरएसआई ऊपर आ जाए। बीएफएल आरएसआई 38 बाइंग एरिया है। लॉट कैम में 27 आरएसआई है, पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। 1150 और 1095 तक आ सकता है ये। पीएसएमसी 200 रुपये पे अच्छी सपोर्ट है, 214 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लेनी है। टीजीएल यहाँ से बाउंस बैक करने की पोजीशन में है कल को। यूनिटी 65 आरएसआई है और साइडवेज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बेरिश एरिया में अभी तक नहीं आया है। पाक ऑक्सी साइडवेज है, बाउंस बैक कर सकता है लेकिन 150 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लें, सेफ रहेंगे। आईएसएल में साइडवेज मूवमेंट है, दोबारा ये कहूँगा कि 80 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लें, सेफ रहेंगे। शेल ने बहुत बुरी क्लोजिंग दी है, एक्सपेक्टेड नहीं थी है और सपोर्ट एरिया बहुत एग्रेसिवली ब्रेक किया है। दोबारा 237-38 पे सपोर्ट एरिया बनेगा और वहां से बाउंस बैक हो, लेकिन सेफ एंट्री 253 के बाद क्लोजिंग हो उसके बाद बनेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं लें। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।